हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ बाथटब का रिव्यू और डेमो का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। जब मैंने अमेज़ॉन से बाथटब लिया था तब मैंने उसका मतलब वो दिखाया था एक वीडियो में, तो मुझे तब से रिक्वेस्ट आ रही है कि बेबी को उस टब में किस तरह से मतलब नहलाते हैं वो दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज उस पर एक वीडियो बनाऊँ डिटेल में। तो जी हाँ, मैंने बाथटब लिया है और मैं बेबी को उसी में ही नहलाती हूँ। और मैं कोई भी चीज़ अगर लेती हूँ तो मैं खुद उसे यूज़ करती हूँ, उसके बाद में उसका रिव्यू करती हूँ। अगर अच्छा प्रोडक्ट हो तो ही मैं रिव्यू करती हूँ, वरना नहीं करती। तो इस टब को मैं लेकर आई थिंक 3.5 मंथ हो गए हैं और मैं 3.5 महीने से मैं इसी में ही बेबी को नहलाती हूँ। तो मैंने अभी फाइनली सोचा कि इस टब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि इस टब में बेबी को किस तरह से नहलाया जाता है। तो यही वीडियो मैं आज शूट करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और जैसे कि मैंने आपके साथ मेरी प्रॉब्लम शेयर ही की है, नॉर्मली ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो बच्चे को पैर पर रख कर नहलाते हैं। मैंने नहलाने के लिए बेबी को माऊ को नहलाने के लिए एक बाई रखी थी। दो मंथ तक मैंने उसे नहलाने के लिए बाई रखी। और एक बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत मतलब नहलाने के लिए जो बाई आती है उनकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है। मतलब तब मुझे पहचान में थोड़े कम में मिल गई, लेकिन कम मतलब भी 6000 मुझे पे करना पड़ता था मंथली 6000। और 2 मंथ तक मैंने लगाई थी। तो एक तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुंबई में काफ़ी रेट है उन लोगों का जो बच्चों को नहलाते हैं उन लोगों का। अगर मैंने बाहर से किसी को बुलाया होता तो आई थिंक 9,500 तक ऐसा कुछ रेट था। हमने एक बाई भी फिक्स की थी, लेकिन वो हमारे टाइम पर नहीं आई, तो एक पहचान में थे उनको हमने लगाया था। तो इस तरह से यहाँ पर रेट चल रहे हैं। आई नो काफ़ी जगह पर सस्ते भी होंगे, क्योंकि मैं बेलगाम गई थी तो वहाँ पे तो 2000 में नहलाते थे बेबी को। 2000 तक रेट था। अलग अलग रेट होते हैं, लेकिन पैसा तो पैसा ही होता है फिर भी। तो मुझे थोड़ा ये महंगा भी लग रहा था। दूसरी बात एक ये थी कि उनका जो आने का टाइम था वो दोपहर को था 12 o'clock। तो मुझे उसके बाद सारे काम करने पड़ते थे, तो मुझे बहुत लेट हो जाता था। यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने उनको बंद किया और मैंने सोचा कि खुद उसे नहलाऊंगी। तो मैंने ट्राई किया उसे पैर पर लेके नहलाना, लेकिन नहलाना आता था मुझे, लेकिन वो बहुत रोती थी। और जो दीदी थी उसे नहलाती थी, उनके हाथ में ये इतना नहीं रोती थी, लेकिन मेरे और मेरी मम्मी जो थी, मतलब मेरी सासू माँ जो थी, उन्होंने भी इसे नहलाया, लेकिन ये बहुत रोती थी। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैंने अमेज़ॉन पर टब सर्च किया। आई थिंक मैंने 2 वीक लगाकर इस टब को मैंने फाइनल किया है बेबी के लिए। और ये टब पाने के बाद भी मुझे थोड़ा डाउट था इस पर कि इसमें कैसे नहलाते हैं, लेकिन मैंने धीरे धीरे मतलब मैं सीख गई। और ये बहुत ही ईजी है, इस टब में बेबी को नहलाना बहुत ही ईजी है। तो देखिए, मैं मंथली 6000 पेड करती थी नहलाने के लिए बेबी को। तो ये जो टब है उसकी चेयर और टब दोनों मिलके मुझे 1500 में मिला है। और 1500 रुपीज़ में मैं 3.5 महीने हो गया अभी तक यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे पैसे भी इससे बच गए और बेबी की केयर मैं खुद कर पा रही हूँ। दूसरी बात तो टाइम बचत हो रही है मेरी, मतलब जब चाहे मैं उसे नहला सकती हूँ। क्योंकि मुझे जो टाइम चाहिए था बेबी को नहलाने के लिए वो सुबह का चाहिए था, लेकिन वो दीदी बहुत बिजी थी तो वो आफ्टरनून आती थी, तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम टाइम का भी होता था। तो अब सब अच्छे से रूटीन चल रहा है मेरा। तो इसी टब के बारे में और बेबी के बारे में आज वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं बेबी को किस तरह से नहलाते हैं। तो गाइस, ये वो बाथटब है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही है। मैंने इससे भी पहले वीडियो में ये बाथटब दिखाया होगा। ये कुछ इसमें दिखाने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। वाइट कलर में है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इसमें पिंक है। यहाँ पे इसे एक सील है, ये पानी रोकता है और पानी छोड़ने पर इसे निकाला जाए तो ये पानी छोड़ता है। और ये इसके साथ मतलब ये मैंने चेयर अलग से ली है और ये टब जो है ये मैंने अलग से ली है। और ये जो चेयर है इसमें बहुत सारी वैरायटी है कलर की। और ये जो चेयर है ये हमें 9 मंथ तक आ जाएगी। उसके बाद में अपना बच्चा तो बैठने सीख ही जाता है, तो उसके बाद में हम इस पर बिठा कर भी उसे नहला सकते हैं। तो मेरी बेबी इसमें बहुत ही कंफर्टेबली बैठती है। और जब मैंने ये अमेज़ॉन से लिया था तब मैंने रिव्यू भी काफ़ी पढ़े थे
बहुत सारे बच्चे इस टब में बहुत इंजॉय करते हैं, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारा सर्च करके लिया और ये सच है, बेबी सच में इसमें इंजॉय करती है, बिल्कुल रेड नहीं रोती है। और यहाँ पे इसे सोप शैम्पू वगैरह रखने के लिए यहाँ पे स्लॉट दिए गए हैं। और इसके मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो मटेरियल बहुत ही अच्छा है इसका। अगर कोई लेना चाहता है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। पीछे से कुछ इस तरह का, इसकी पैकिंग भी बहुत ही अच्छी आई थी, मतलब अच्छे से पैक होके आया था ये टब, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। और ये चेयर तो आई थिंक 1 साल तक ये चल जाएगी, 9 मंथ या 1 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा ही चल जाएगी। उसके बाद में इस चेयर, अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा हो तो आप सिर्फ टब भी ले सकते हैं, चेयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बेबी छोटी थी, मैं इसे 3 महीने से इसे यूज़ कर रही हूँ, मतलब तीसरा महीना स्टार्ट हो गया था तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये चेयर ली है। और ये जो बाथ टब है ये आई थिंक 5 साल तक के बच्चों के लिए इजीली आ जाएगा, तो कुछ मतलब डेट इन्वेस्टमेंट नहीं है कि बाबा बच्चा बड़ा हो गया तो इसे फेंक दिया। ये रेगुलर डेली लगने वाली चीज़ है, तो पूरा पैसा वसूल चीज़ है ये। तो बेबी को नहलाने से पहले मैं उसका सारा सामान निकाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लॉथ डायपर निकाला है, उसके आज के कपड़े जो मैं उसे डालूंगी, पैंट और टी शर्ट, और यहाँ पे उसकी बूटीज और मिटन है, एक कैप क्योंकि उसके हेयर बहुत है और गीले रहते तो कॉटन की कैप मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। और उसके बालों को पोंछने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशल कपड़ा लिया है कॉटन का, क्योंकि उसके बाल बहुत है, पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और एक उसका टॉवल जो है वो मैं यहाँ पे फैला के रखती हूँ, क्योंकि जब अकेली होती तो खुद को मुझे ही करना पड़ता है, तो उसे मैं इसे लेके आके इस पर रैप कर देती हूँ। और उसके सारे कॉस्मेटिक इसमें है, तो ये मैं निकाल के रखती हूँ। और उसके कुछ टॉयज़ जो बात करते वक्त उसे लगते हैं, वो इसके साथ खेलती है, तो ये सब टॉयज़ निकाले और मैंने उसे अभी मसाज किया है। अब उसे कुछ देर ऐसे ही रखूँगी, उसके बाद उसे नहलाने के लिए लूँगी। तो यहाँ पे मैंने उसका गर्म पानी निकाला है और इसमें भी ठंडा पानी डाल के इसे गुनगुना कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने बाथ टब लिया है, इसमें भी थोड़ा पानी डाल लूँगी। और उसका साबुन और शैम्पू मैंने यहाँ पे निकाला है, हिमालय का शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, सेबामेड का सोप जो है वो मैं उसे यूज़ करती हूँ। पानी का जो टेम्परेचर होता है वो बेबी के लिए ज़्यादा हॉट नहीं चाहिए, गुनगुना चाहिए। तो बेबी का जो पानी होता है वो चेक करने के लिए कभी भी अपना एल्बो यूज़ कीजिए, क्योंकि एल्बो एक ऐसी जगह, बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है, यहाँ पर पानी का टेम्परेचर आपको अच्छे से पता चलेगा। तो मैं हमेशा एल्बो से ही चेक करती हूँ पानी। तो ये पानी बेबी के बाथ के लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले बेबी को बाथ टब में रखेंगे धीरे से। अब बेबी को एंगेज रखने के लिए उसके हाथ में कोई भी आप खिलौना दे सकते हैं, वाटर जो वाटर में यूज होता है। वैसे मैं माऊ को एंगेज रखने के लिए उसे खिलौने देती हूँ और वो अच्छे से खिलौने के साथ खेलती रहती है। और मैं सबसे पहले अभी मैंने उसे मसाज किया है और उस पर मैं गरम गरम पानी डालूंगी। गरम मतलब गुनगुना पानी है, उससे ऐसे पानी डालने से बेबी को बहुत ही रिलीफ फील होता है। तो मैं साबुन या शैम्पू लगाने से पहले उसे उसके शरीर पर, उसके बालों पर गुनगुना पानी डालती हूँ। अब मैं यहाँ पे शैम्पू यूज कर रही हूँ, उसको हिमालय का मैं शैम्पू बेबी को यूज करती हूँ मेरे। इससे मैंने बालों में ऑयल ज्यादा लगाती हूँ मैं, तो मैं इसके बाल जो है वो 2 बार धोती हूँ, क्योंकि एक बार में इसके बालों का ऑयल जो है वो निकलता नहीं है। इस बाथ टब की एक बात मुझे अच्छी लगती है कि बेबी के जो हेयर है इसमें अच्छे से हम वॉश कर सकते हैं। मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि शैम्पू जो है बेबी के आईज में ना जाए। अब मैंने शैम्पू लगा के इसे अच्छे से मसाज किया है। अब पानी डालने से पहले मैं जो फोरहेड पर बेबी के शैम्पू का जो आता है फोम, तो वो मैं पहले निकाल लेती हूँ। उसके बाद में मैं पानी डालती हूँ। पानी डालते वक्त भी सावधानी बरतिए कि ये ध्यान रखिए कि पानी बेबी के बालों से नीचे की साइड में आना चाहिए, ना कि उसके फेस पर। तो मैंने हल्का से 1-2 बार पानी डाल के उसे ऐसे ही वॉश किया है, क्योंकि मैं और एक बार उसे शैम्पू यूज करने जा रही हूँ। तो मैं और एक बार शैम्पू लगा के उसे फिर से मसाज करूंगी अच्छे से, और फाइनल मैं धो दूंगी उसके बाल। और मेरी बेबी इतनी प्यारी है कि वो भी बहुत अच्छे से मुझे कोऑपरेट करती है, उसे नहाना बहुत ही पसंद है और वो अपने खिलौने के साथ खेलने में बहुत ही एंगेज है। और बीच बीच में वो कैमरा भी देख रही है।
आप बेबी को एंगेज रखने के लिए कोई गाना भी गा सकते हैं, उसे मतलब उसके साथ बातें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप बेबी के साथ। मैं मेरी बेबी के साथ बहुत बातें करती हूँ। अबे फिर से उसके बालों पर पानी डालूंगी। पहले जो सामने वाला जो फोम आया है शैम्पू का, उसे पहले निकाल लेती हूँ। 2-3 बार पानी डाल के उसे अच्छे से धो लूंगी। एकदम अच्छे से भी नहीं धोऊंगी, क्योंकि फाइनल में जब पानी डालूंगी तब मैं उसे अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि फिर से फेस वगैरह धोना है तो फिर से फोम आ ही जाता है बालों पर। ये बहुत ही इंजॉय करती है नहाना। अब आते ही पीठ की तरफ। ये कभी कभी इतना शरारत करती है कि पीठ को साबुन लगाने ही नहीं देती, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। और कभी कभी इजीली आसानी से अपनी पीठ को साबुन लगाने देती है। और आज कुछ 50-50 कर रही है। उसे देखना है कैमरा, तो बार बार कैमरे के पास देख रही है। उसे बात बहुत ही पसंद है। अब उसे सीधा होना था, तो मैंने जल्दी जल्दी में साबुन लगा के उसे सीधा कर दिया। और एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप बेबी के ऊपर पानी डालते हो तो अपना एक हाथ बेबी के बॉडी पर रखकर उसके ऊपर आप पानी डालिए। ऐसा करने से पानी मुंह में वगैरह चला नहीं जाता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी बेबी के शरीर पर आप पानी डालोगे तो डायरेक्टली मत डालिए। अब मैं इसे साबुन लगा रही हूँ और मैं यूज करती हूँ सेबामेड का सोप। अब उसे स्क्रब कर लूंगी अच्छे से। मैं उसे साबुन भी 2 बार लगाती हूँ, क्योंकि ऑयल में मतलब बहुत ऑयल होता है शरीर पर, तो इसलिए मुझे लगता है कि 2 बार साबुन लगाना ठीक होता है। उसकी फिंगर्स जो है हाथ के जो फिंगर्स है उसे भी मैं बीच बीच से अच्छे से वॉश करती हूँ। और मैं उसके बॉडी के हाफ पार्ट लेके धोती हूँ, क्योंकि एट अ टाइम मैंने पूरे बॉडी को साबुन लगाया, तो मैं उसके लेग जब धोने जाती हूँ तब ये हाथ जो है मुंह में डालते हैं तो सोप रहता है हाथ को, तो इसलिए मैं पहले ऊपर का पार्ट मैंने धो लिया। अब मैं नीचे आ रही हूँ लेग पर, और मैंने यहाँ पर साबुन लगाकर उसे स्क्रब करना स्टार्ट किया है। उसकी पैर की उंगलियां वगैरह बारीकी से मैं सब साफ करती हूँ। और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसे क्लोथ डायपर डाला है, वरना मैं उसे विदाउट डायपर ही साफ करती हूँ। शायद वीडियो बनने के बाद में मैं उसे फिर उसका डायपर निकाल के फिर वहां की जगह भी मैं धो लूंगी अच्छे से। ये जो है टब को बहुत ही किक मारती रहती है बार बार, और शैम्पू बॉटल वगैरह कुछ भी होती है वो सब गिराती रहती है, टॉयज लेके खेलती रहती है। उसका बहुत हल्ला गुल्ला चलता है टब में। और नहाने के बाद टब से बाहर आना इसे पसंद नहीं होता है। देखिए कैसे मस्ती कर रही है, बीच बीच में स्माइल भी देती है क्यूट सी। इसका टॉय तो गिर गया, अभी मेरे साथ खेलेगी। दोनों हाथ टब को लगा के अच्छे से बैठती है। ये दोनों हाथ जो अपने है वो टब को अच्छे से ग्रिप से पकड़ लेती है, जैसे कि आप देख रहे हैं अब इसने पकड़ा है। और मैं और एक बार यहाँ पर साबुन लगाकर उसे धो रही हूँ। पानी डालते हुए किसी तरह से एक हाथ उसके बॉडी पर रखकर उसके बाद में पानी डालने से इसके मुंह में वगैरह जाने के चांसेस कम होते हैं। अभी फिर से खेलने लगी, कैमरा देखने लगी, मुझे देख रही है। बेबी को जब हम ऑयल लगाते हैं उसके बाद में उसके ऊपर अगर हमने गुनगुना पानी डाल दिया तो उसे बहुत ही रिलैक्स फील होता है, और उसी वजह से बेबी आफ्टर बाथ सो जाते हैं। तो इसलिए उसे गर्म पानी से नहलाना बहुत ही जरूरी होता है आफ्टर मसाज। अब मैं इसके फेस पर आती हूँ, तो फेस एक ऐसी जगह है कि इसके अगर आंखों में वगैरह साबुन चला गया तो ये बहुत रोने लगती है। इसलिए मैं बहुत ही केयरफुली
उसका जो फेस है वो धोती हूँ। पहले गाल पर साबुन लगाती हूँ, उसके बाद फोरहेड, फिर उसके नोज पर और फिर उसके मुंह के पास। और मैं डायरेक्टली पानी उसके मुंह पर नहीं लगाती हूँ, ऐसे हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी लेके उसका जो मुंह है वो मैं साफ कर देती हूँ, उसका फेस, क्योंकि साबुन जाने के चांसेस होते हैं मुंह में और आईज में, और आईज में गए तो ये बहुत रोने लगती है। तो इसलिए मैं बहुत ही केयरफुली इसका फेस जो है वो क्लीन करती हूँ। और बाकी बची कान की बात, तो जब मैं ऊपर से बालों में फिर से पानी डालूंगी तब मैं कान पर भी उसके पानी डाल के अच्छे से वॉश करती हूँ। मतलब कान के अंदर पानी नहीं डालती हूँ, ऊपर से ऐसे पानी डालती हूँ जो कान में ना जाए। अभी मैंने टब का जो सील है वो खोल दिया है, क्योंकि ये जो पानी है पूरा साबुन का पानी है, तो इसे निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि माऊ जो है टब में पानी भरने पर एक खेलने लगती है। तो मैं उसके लिए अभी उसका तो नहाना हो गया है, तो उसके लिए अब मैं नया पानी उसमें डालूंगी, तो ये उस पानी के साथ खेलने लगेगी। तो मैंने फिर से सील को लगा दिया। अब जो है मैं सिर्फ उसके बॉडी पर पानी डाला करूंगी, ताकि उसे बेटर फील होगा और वो उस पानी के साथ खेलने भी लगती है। मैंने बालों पे अच्छे से पानी नहीं डाला था, तो मैं अब बालों में अच्छे से पानी डाल के धो रही हूँ बालों को। उसका जो हेड है थोड़ा सा ऊपर करके मैंने नीचे हाथ डाल के भी पानी डाला है, ताकि वो जो अब चेयर पर बैठी है तो उसके जो पीछे के बाल है उसमें साबुन ना रहे, शैम्पू ना रहे, तो इसलिए मैं उसका जो हेड है उठाकर पानी डाल रही हूँ पीछे से, ताकि पीछे के साइड शैम्पू ना रहे और पीठ पर भी सोप ना रहे। तो इसलिए मैं इस तरह से पानी डाल रही हूँ। और कंधे पर भी उसके हाथ रख कर पानी डालना है, ताकि मुंह में ना जाए। अब बहुत ही केयरफुली पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके डालना है। अब आते हैं लेग पर। मैं सारी जगह पर फिर से अच्छे से पानी डाल के वॉश कर रही हूँ। अब ये जो पानी भरता है टब में, उसमें ये बहुत ही अच्छे से खेलने लगती है फिर से। और आप देख ही रहे होंगे ये बिल्कुल नहीं रो रही है टब में, इसे बहुत ही इंजॉय करती है टब में नहाने पर। ऐसे अगर हम इसे पैर पर लेके नहलाएंगे तो ये बहुत ही रोने लगती है और टब में बहुत ही आसानी से बात ले लेती है। अब मैं इसका डायपर निकाल के उसे नहलाती हूँ फिर से। अब इसे लाकर मैंने टॉवेल में लपेट दिया है, और एक जो कॉटन का कपड़ा है उससे मैं सबसे पहले उसके हेयर ड्राई करूंगी, ताकि उसे ठंड ना लगे। और ये किलो ना लेके ही आई है वहां से। अब आते हैं फेस पर। फेस को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद में पूरी बॉडी, उसके आईज, नोज अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। कान में अगर पानी हो तो वो भी मैं अच्छे से पहले क्लीन करती हूँ। यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं हिमालय का बॉडी लोशन। उसके बॉडी के लिए मैं हिमालय का बॉडी लोशन यूज करती हूँ। डायपर रैश क्रीम नहाने के बाद उसे लगाती हूँ। डायपर डालू या ना डालू, क्लॉथ डायपर अब मैं उसे डाल रही हूँ। सेबामेड का लोशन मैं उसे चेहरे के लिए यूज करती हूँ। उसके फेस पर मैं सेबामेड का लोशन ही लगाती हूँ।
तो इसे कपड़े पहनाना बहुत ही बड़ा टास्क है मेरे लिए, बहुत रोती है और इसका खिलौना मैंने छीन लिया तो तब से ये रो रही है। और कैप इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, कैप डालते वक्त ये ऐसे ही रोती है। और फाइनली माऊ तैयार हो गई हमारी बेबी। तो ये अब सो गई है, नहाने के बाद ये सो जाती है। और अभी इसने दूध पिया और ये सो गई। अंधेरा करेंगे तो ये ज्यादा देर तक सोएगी। अब सारे लाइट मैं ऑफ कर दी थी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। और मैं बात बेबी का जो नहाना है होने के बाद मैं उस टब को अच्छे से क्लीन करती हूँ साबुन से, और उसके बाद में रखती हूँ, क्योंकि बेबी को मसाज करके हम उसके बाद में उसे नहलाते हो तो पूरा टब ऑयली हो जाता है। तो उसका नहाना होने के बाद में उस टब को एक बार साबुन से अच्छे से धोती हूँ, उसके बाद में रखती हूँ। और बस यही सब इस वीडियो में बताना था। और हाँ, एक बार मैंने बेबी को डायपर डाल के नहलाया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली उसे डायपर डाल के ही नहलाती हूँ, मतलब क्लोथ डायपर डाला था। ये कैमरा के सामने बेबी को नहलाना था, इसलिए मैंने उसे क्लोथ डायपर डाला था, वरना मैं इसे ऐसे ही नहलाती हूँ। और वीडियो बनने के बाद मैंने डायपर खोल के उसे अच्छे से नहलाया है। और बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी लौटेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।